आइए जानते हैं कि वजन कम करने के लिए जदीद दौर की डाइट्स और तरीके कौन से हैं। हमारे साथ जो है माहिर ग़िज़ायत मलाइका नूर इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। मलाइका, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्र है अल्लाह का। मलाइका, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि कीटो डाइट क्या है? कीटो डाइट क्या है, हमारे नाजरीन को बताएं। अच्छा, कीटो डाइट जो है ना, बेसिकली जो ओरिजिनेट हुई थी वो एपिलेप्सी के पेशेंट जो होते हैं, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उनके लिए इसको ओरिजिनेट किया गया था। लेकिन आजकल सोशल मीडिया इस डाइट से भरा पड़ा है कि कीटो डाइट हो रहा है। अब कीटो डाइट में बेसिकली ये होता है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है, जो कि हमें मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसको हम एलिमिनेट, बिल्कुल लिमिट कर देते हैं। एलिमिनेट नहीं, लिमिट हम कर देते हैं। और इसके साथ साथ जो प्रोटीन इंटेक है और फैट इंटेक है वो बढ़ा देते हैं, जिससे जो है ये हमारा कंट्रोल करता है, वेट लॉस में हेल्प कर रहा है ये। अब इसमें ये होता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें हमारे पास होल ग्रेन्स आ जाएंगे, हमारी रोटी, चावल, दालें, इन सबको एलिमिनेट कर देते हैं। और जो प्रोटीन होता है, लाइक इसमें हमारे पास मीट आ जाएगा और इसके साथ ग्रिल मीट, जितने भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं, और हमारे पास फैट है, वो उसको हम बढ़ा देते हैं। इसके थ्रू जो है ये हमारे वेट लॉस में आजकल देखा जा रहा है कि ये हेल्प कर रहा है जी। अच्छा, ये बताइएगा, एक फुल डे प्लान बताइएगा कीटो डाइट का। अगर कोई कीटो डाइट करता है तो उसका फुल डे प्लान क्या होगा? अच्छा, उसका देखिए, जो फुल डे प्लान होता है वो तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके थ्रू ही निकाला जा सकता है। लेकिन अब इसमें ये होता है कि जो कीटो डाइट में होता है ना, हम प्रोटीन सोर्सेज लेते हैं और सारे जो फैट सोर्सेज हैं उसको हम लिया जाता है इस डाइट में, जिसमें हम सुबह नाश्ते में जो है हम ब्राउन ब्रेड के साथ जो है एग वाइट्स का इस्तेमाल, मतलब एग वाइट जो है अपना प्रोटीन इंटेक देखते हुए हम उसको ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है हम चीज़ का स्लाइस ऐड कर सकते हैं। और अगर हम लंच पे बात करें तो हम कोई प्रोटीन रिच सैलड होता है, चिकन सैलड है, वो ले कंज्यूम कर सकते हैं। और स्नैक में जो है हम प्रोटीन स्मूदीज़ होती हैं वो उस पर जो है इस पर फोकस रखा जाता है। और डिनर में भी यही होता है लंच के साथ के अगर हम डिनर में ग्रिल इस पर ज़्यादा लिया जाता है। और हम हाई फैट और हाई प्रोटीन पे जो है पेशेंट को। तो जब हम कीटो डाइट कर रहे होते हैं तो लास्ट मील हम कब लेते हैं, मतलब किस टाइम हमारी लास्ट मील होनी चाहिए इस डाइट में? 7 to 8 PM जो है, इसी के दरमियान जो है आपकी लास्ट मील होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत से लोग इसको ना ट्रेंडिंग में और बस शौकिया तौर पे कर रहे हैं कि कीटो डाइट कर रहे हैं जी, हम तो स्मार्ट हो रहे हैं या जो भी है। तो क्या ये सबके लिए जो है इसका कोई फ़ायदा है या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? क्योंकि जी, जो कीटो डाइट है ना, ये बेसिकली जो वो पेशेंट जिनको कॉग्निटिव फंक्शंस जो है जिनका इम्प्रूव करना होता है, जिनको दिमागी तौर पे कोई मसला होता है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है, उनके लिए जो है हम हाई प्रोटीन हाई फैट रखते हैं। लेकिन अब जैसे हर जगह जो है ये कीटो डाइट जो है वो ट्रेंडिंग में है, अब इसके जो है पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। क्योंकि अगर आपने वेट लॉस करना है ना, तो उसके लिए सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म अप्रोच होनी चाहिए एज कम्पेयर टू हम ये शॉर्ट टर्म करें। अब कीटो डाइट जो है ये हमें मतलब ड्रास्टिक चेंजेस दिखा देती है। इससे जो है पेशेंट्स में विद इन वीक जो है काफ़ी जो है उनके पाउंड्स जो होते हैं डाउन हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है पेशेंट्स में साइड इफेक्ट भी आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अब देखिए, अगर हम पूरा कार्बोहाइड्रेट्स का ग्रुप जो है उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, तो हमारा तो बेसिक सोर्स ही कार्बोहाइड्रेट्स है। अब इस तरह जो है हमारा एक मेटाबॉलिक चेंज आ जाता है, हमारा जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और सारा जो हमारा बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस होनी होती है, जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, अब वो सारा जो शिफ्ट हो जाता है बर्डन, वो हमारे फैट्स पे शिफ्ट हो जाता है। और फैट की इस तरह ब्रेक डाउन शुरू होती है और फैट जो है वो हमें एज अ फ्यूल जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस ये आते हैं कि इससे जो है वो लोग जो कि कीटो डाइट फॉलो करते हैं उनमें कीटो फ्लू होता है, जिसमें हेडेक होता है और फटीग वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, वो पेशेंट्स में आ जाता है। अब इसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ जाएगी और साथ इन पेशेंट्स में जो है वो कॉन्स्टिपेशन का इशू देखा जाता है। क्योंकि अब हम कार्बोहाइड्रेट्स ले ही नहीं रहे, हम फाइबर ले ही नहीं रहे, तो एक ये अंडरस्टूड सी बात है कि इससे जो है वो कॉन्स्टिपेशन और जितने भी आपके गट हेल्थ इशूज़ हैं वो उसमें जो है वो चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो लोग ये डाइट करके छोड़ देते हैं फिर उनका क्या है, मतलब उसके कोई इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स जो डाइट? उनका तो यही साइड इफेक्ट है ना कि उनमें वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, उनमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। और आपका जो वेट लॉस हुआ होता है वो जब आप इसको छोड़ देंगे तो वो आप शॉर्ट टर्म तो कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म के किस तरह जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आ सकते हैं। तो इससे जो है वो आपका सारा वेट जो है वो वापस गेन हो जाता है।
लेकिन मोस्टली लोग डाइट तो वेट लॉस के लिए कर रहे होते हैं, वेट लॉस के लिए ही करते हैं ना, लेकिन अगर जी। आप इसको छोड़ देंगे तो आपका वेट गेन भी हो ठीक है, वेट गेन हो जाएगा। और जो लोग कर रहे होते हैं वो कितने अरसे तक इसको जो है कंटिन्यू करना चाहिए? आप करते रहें कीटो डाइट? देखिए, मैं तो इसको प्रमोट नहीं करती कि कीटो डाइट करनी चाहिए, लेकिन आजकल सोशल मीडिया देखें भरा पड़ा है, इन्फ्लुएंसर जो है हर दूसरा बंदा कीटो डाइट को जो है वो प्रमोट कर रहा है। तो आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो वो रिजल्ट तो मिल जाते हैं ना, लेकिन आपको साथ साथ डेफिशिएंसी भी होती है। तो इसके लिए बेहतर यही होता है कि आप एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अपनाएं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू जो है अपना वेट लॉस करेंगे तो वो सस्टेनेबल होगा। तो हेल्दी जो है आप डाइट की बात करिए तो बता दें जरा व्यूअर्स को कि हेल्दी डाइट में हम किस तरह से किस किस्म की डाइट्स जो है हमें लेनी चाहिए? देखिए, हेल्दी डाइट में ये है कि आप माइंडफुल ईटिंग करें और उसके साथ अपनी डाइट में जो है, ठीक है, ये बता दीजिएगा व्यूअर्स को, बताइएगा कि माइंडफुल ईटिंग क्या है? माइंडफुल ईटिंग ये है कि आपको अवेयरनेस हो कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और इसके थ्रू जो है अपना वेट लॉस करें तो वो माइंडफुल ईटिंग में आता है। ठीक। हाँ। अच्छा, जो लोग फास्ट फूड खा रहे होते हैं उनका क्या कहेंगे कि जो माइंडफुल ईटिंग है जनाब, तो उसमें फास्ट फूड भी खा रहे हैं और फिर इसके क्या इफेक्ट्स हैं और किस तरह से इसको मैनेज करेंगे? देखिए, माइंडफुल ईटिंग अगर कोई फास्ट फूड खा रहा है तो वो माइंडफुल ईटिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ये पहली बात। दूसरी ये कि अगर आपने माइंडफुल ईटिंग करनी है तो आपको इस चीज़ अपना जो है एक हेल्दियर रिलेशन जो है आपको फूड के साथ बिल्डअप करना होता है कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी में खा रहा हूँ, और जो मैं खा रहा हूँ वो क्वालिटी भी है उसकी कि नहीं है, या सिर्फ मैं खा रहा हूँ। तो उसके लिए यही है कि आप अपनी डाइट में जो है अपने सारे फूड ग्रुप्स को ऐड करें और आपको इस चीज़ का नॉलेज हो कि किस चीज़ का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसके थ्रू जो है आप माइंडफुल ईटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, माइंडफुल ईटिंग की आप बात कर रही हैं तो हर इंसान का माइंड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, उसकी चॉइसेस डिफरेंट हैं। अब जैसे कि फास्ट फूड जो है वो इस कदर है हमारी यूथ में स्पेशली, तो वो उसको लेते भी हैं, उनको फिटनेस भी चाहिए, और अगर हम माइंडफुल जो है ईटिंग की बात करें तो वो तो फिर कहेंगे जी ऑयली चीज़ें भी खा रहे हैं, वो भी हो रही है, ऑर्डर भी हो रहे हैं जी, जिंगर आ गया, पिज्ज़ा आ गया, तो इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, माइंडफुल ईटिंग में ये है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप जंक फूड जो है आप उसको ऑल्टरनेटिव वे में आप घर में भी बना सकते हैं। आज अगर किसी का दिल कर रहा है ज़्यादा जंक फूड खाने का तो आजकल एयर फ्रायर है, तो एयर फ्राई में आप जो है वो आप अपना जो है क्रिस्पी मील विदाउट ऑयल बना सकते हैं। अपनी कैलोरीज को देखते हुए आप हर चीज़ जो है वो आप होममेड भी बना सकते हैं, और जो चीज़ आपने बाहर से खानी है वो आप घर में भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप हेल्दी वे में बनाएं तो। और ये सब कुछ जो है वो माइंडफुल ईटिंग में आता है कि आपने हेल्दी वे में और आपने ऐसी अप्रोच देखनी है जिससे आपका वेट लॉस भी हो और साथ साथ जो है आप जो है वो आप जंक फूड खाने से भी बच जाएं। तो इसी तरह जो है अपना आप वेट लॉस और वेट को मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा जाएगा कि जो हमारी फास्ट फूड है घर में बनी होगी तो फिर उसका इफेक्ट नहीं होगा। जी जी, उसको किस तरह से कंज्यूम करना, मतलब जो घर की चीजें हैं ऑब्वियसली जो आपने घर में बनाया होता है वो एक हेल्दी डाइट भी होती है, लेकिन उसमें भी तो फ्राइज भी हैं, उसमें बर्गर भी है, उसमें पिज्ज़ा भी है, चीज़ भी डल रहा है, तो उसको कैसे बताएंगे? मतलब जो लोग अपनी माइंडफुल ईटिंग करना चाहते हैं लेकिन उनके फिर क्या उससे वेट गेन नहीं होगा? नहीं, अगर आप माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं ना तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि आपने जो भी चीज़ खानी है अपनी कैलोरिक नीड्स देखते हुए खानी है, और आपने अगर आप अपना जो है वो आप वही चीज़ जो है आप कम ऑयल में कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल जो है वो हमें ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका ये होता है कि अगर आप वही चीज़ घर में बना लें कि आपने जो बाहर डीप फ्राई फूड खाना है उसको अगर आप घर में एयर फ्राई में बना लेते हैं, या आपने नॉन स्टिक पैन यूज़ कर लिया, या आपने स्टीम जो है वो एक कुकिंग मेथड है कि आपने अगर आपका चिकन खाने का दिल कर रहा है, आप डीप फ्राइड चिकन से बेहतर है कि आप स्टीम फूड ले लें, और इसी तरह अगर आप स्टीम एग्स ले लें तो इस चीज़ से जो है आप बचा जा सकता है कि आपका वेट गेन नहीं होगा। ये बताइएगा जो प्लांट बेस्ड डाइट है उसका मतलब भी हमारे व्यूअर्स को बताएं, और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो भी बताएं, वो कितनी अच्छी है, कितनी बेनिफिशियल है हमारे लिए। अब जो प्लांट बेस्ड डाइट है इसमें जो पेशेंट्स होते हैं उनका, या वो लोग जो प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो कर रहे हैं, उनका जो मेन फोकस होता है वो फ्रेश फ्रूट्स पे होता है, फ्रेश वेजिटेबल्स पे होता है, होल ग्रेन्स पे होता है, और साथ आप इसमें लेग्यूम्स ले सकते हैं, और ये डाइट हाई इन फाइबर होती है। अब इस डाइट में जो है वो प्लांट बेस्ड डाइट में जो हमारा प्रोटीन सोर्स होता है ना, लाइक एनिमल से जो हमें मिल रहा है उसको लिमिट किया जाता है कि आपने एनिमल फूड नहीं लेना होता, लेकिन प्लांट बेस्ड डाइट में आपने
फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स लेनी होती है, होल ग्रेन्स और लेग्यूम्स लेने होते हैं। वेजिटेबल्स पसंद ही नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, तो प्लांट बेस्ड डाइट में उनके लिए आप क्या कहेंगे? कौन सा रास्ता है जिसको अपनाते हुए वो इस डाइट को फॉलो करते हैं? सकते हैं देखें, जिन लोगों को वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं है तो प्लांट बेस्ड डाइट उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट फॉर दोज पीपल जो कि अपना जो हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना चाहें विद फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स हों उसमें, और साथ साथ होल ग्रेन्स हो और लेग्यूम्स वगैरह हों, तो ये प्लांट बेस्ड डाइट उन लोगों के लिए है ही नहीं। अब वो लोग जो कि अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो डाइट में जो चिकन ऐड हो और जितना भी उनका एनिमल फूड ऐड हो, तो वो हेल्दी डाइट कर सकते हैं, वो हेल्दी तरीके से जो है अपना वेट लॉस कर सकते हैं, उसमें आप एनिमल फूड भी ऐड कर सकते हैं। तो प्लांट बेस्ड डाइट इज़ नॉट फॉर दोज जो कि हु डोंट लाइक वेजिटेबल्स। जी मलाइका, जो आप जैसे आपने बताया प्लांट्स बेस्ड डाइट, इसका भी एक प्लान हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मॉर्निंग में हमें क्या लेना है, फिर उसके बाद हमें अपने लंच में क्या लेना है, एंड लास्टली डिनर में हमें किस टाइम डिनर आपने बताया कि 7-8, उसमें भी यही टाइमिंग जाएगी जी, जो और best उसमें time लास्ट होता मील है, में हम क्या लेंगे? देखिए जो बेस्ट टाइम होता है उसमें तो यही होता है कि आप 7 to 8 PM पे जो है अपना डिनर कंप्लीट कर लें। सोने से 3-4 घंटे पहले अगर अपना डिनर कंप्लीट कर लेंगे तो आप बिंज ईटिंग से बच जाते हैं, और इस तरह जो है ये आपका स्लीप में भी जो है हेल्प आउट करता है कि आपकी स्लीप भी जो है वो बेटर होना स्टार्ट हो जाती है। अब आपने ये डाइट प्लान की बात की है, तो इसमें सबसे पहले जो है हम सुबह के टाइम हम कोई भी सब्ज़ी जो हमारे घर में बनी हो उसके साथ जो है हम किसने पराठा खाना है, किसी ने रोटी खानी है, उसके साथ हम कंज्यूम कर सकते हैं। दोपहर को कोई भी दाल अगर आपने घर में बनानी है तो आप दाल के साथ वेजिटेबल सैलड ले लें, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। स्नैक में जो है आप फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स की स्मूदी बना के पी सकते हैं, आप फ्रेश फ्रूट जूस पी सकते हैं, और एज अ रॉ फ्रूट भी जो है आप कंज्यूम कर सकते हैं। और साथ साथ अगर किसी का चना सैलड खाने का दिल कर रहा है, चना चाट खाने का दिल कर रहा है, वो भी आप एज अ इवनिंग स्नैक वो ले सकते हैं। अगर हम डिनर की बात करें तो डिनर में जो है आपके घर में कोई भी सब्जी बनेगी, कोई भी दाल बनेगी, आप उसी को जो है अपने घर की रोटी और चावल के साथ वो आप ले सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत से जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप दिन में 4 से 5 मील्स लें, मतलब डिफरेंट टाइमिंग में, जैसे ब्रंच टाइम, सपर टाइम, इसमें आप लें। तो इसका भी वही तरीका है कि मतलब अगर आप इस तरह थोड़ा थोड़ा करके खाएं, उसका भी वही इफेक्ट है, या 3 टाइम्स ही मील लेनी है? नहीं, 3 टाइम मील से ये होता है कि आप उससे अगर आप 3 टाइम मील लेते हैं तो वो आप लार्ज पोर्शन में ले लेते हैं, और इस तरह आपका वेट गेन का वाइस बनता है। एज़ कम्पेयर अगर हम करें कि अगर हम 5 मील्स लेंगे जिसमें हमारे पास 3 जो हैं वो लार्जर मील्स होंगे और 2 स्मॉलर मील्स जिसको हम एज अ स्नैक, जो वो मील्स तो नहीं होते, खैर हम उसको एज अ स्नैक ही लेते हैं, तो उसमें ये है कि आप कम अमाउंट में मील लेते हैं, और आप वो ज़्यादा खाने से जो आप एक टाइम में बैठ के ज़्यादा खाना खाएंगे ना, उससे आप बच सकते हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपनी प्लेट को मैनेज करना हमें आता हो। उसमें यह है कि हम पोर्शन साइज़ देखें कि हमने हाफ प्लेट जो है वो हमने कार्ब से फिल करनी है, हाफ वेजिटेबल से, और हाफ हमने प्रोटीन से फिल करनी है। इस तरह जो है हम जो है माइंडफुल ईटिंग और साथ साथ जो है इससे बच सकते हैं। जी ठीक है, मुझे ये बताएगा कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मतलब कुछ लोग जो है, पहले तो व्यूअर्स को ये बताएं कि ये फास्टिंग है क्या, और कुछ लोग जो हैं इस फास्टिंग को फॉलो करते हैं, तो क्या ये बेनिफिशियरी है? जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, ये एक तरह से अप्रोच है, ये कोई डाइटिंग नहीं है, लेकिन आप एक तरीका कह सकते हैं जिसके थ्रू जो है अपना वेट लॉस, एक वे है। अब इसमें ये है कि आपके पास एक ईटिंग विंडो होती है और एक फास्टिंग विंडो होती है। फास्टिंग विंडो में हमने एक तरह से फास्ट करना होता है। अब ये फास्ट वो नहीं होता जो कि हम रमज़ान में करते हैं। इसमें यह है कि जो आपके पास फास्टिंग विंडो है उसमें आप पानी पी सकते हैं, उसमें आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। और ये हमारे पास ना 14-10 की होती है, मतलब आपने 14 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं। 10 आवर्स जो होते हैं आप उसमें अपना ईटिंग जो आपने खाना पीना होता है वो आपने 10 आवर्स में करना होता है। इस तरह 16-8 की होती है, 18-6 की भी होती है, लेकिन जो अप्रोचेबल है, जो ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, वो 16-8 की होती है, जिसमें आपने 16 घंटे भूखा रहना होता है। मतलब भूखे से मुराद ये है कि आपने उसमें पानी पीना होता है, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हैं, और डिटॉक्स वाटर कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें फिर कुछ खाना नहीं है, मतलब ड्रिंकिंग की तरफ, जस्ट इसमें आपने ड्रिंक करना है। और जो आपके पास ईटिंग
विंडो है ना, आप उसमें जो है अपनी कैलोरिक नीड्स को देखते हुए, ठीक अपने है। मैक्रोस को देखते हुए आपने जो है अपना खाना पीना करना होता है, और वो 8 घंटे में ही करना होता है। अब ये नहीं होता कि वो आप 8 घंटे में, अगर आपने वेट लॉस करना है तो ये उसके लिए इसलिए की जाती है ताकि आप जो बिंज ईटिंग है और जो आप हर टाइम जो खाते रहते हैं उससे बच सकें। अब आपने इसमें ये करना है कि जो आपके पास ईटिंग विंडो है उसमें आपने अपना जो वेट लॉस प्लान होगा उसको फॉलो करना है, और उसमें जो आपके पास इसमें जो है आपने जो रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं होती है, आपने खाना पीना होता है अपनी कैलोरिक नीड्स को देखते हुए। इसमें आप जैसे कि मैंने मुझे ये मेंशन कर दें, बता दें कि जो आपने जैसे कहा कि आप कॉफ़ी लें, टी लें, तो उसमें क्या क्या मतलब आप कॉफ़ी आप जो है वो जी ब्लैक कॉफ़ी मिल्क कॉफी होगी, नहीं, जैसे लोग ये मैंने कैपुचिनो आपको पहले ही पसंद बता करते हैं, दिया कि उसमें आपने कुछ भी अगर आपने फास्टिंग विंडो में लेना है तो आप 0 कैलोरिक फूड लेंगे, 0 कैलोरिक में ड्रिंक्स ही आती हैं जी। इसका कोई नुकसान भी है? मतलब आप इस तरह फास्टिंग कर रहे हैं, इसमें जो है इसके साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए साइड इफ़ेक्ट इसमें ये है कि इससे जो है आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है उनके सर में दर्द रहना स्टार्ट हो सकता है, उनको कमज़ोरी फील होना स्टार्ट हो सकती है, और ऐसे लोग बिंज ईटिंग की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि देखिए वो अपना ज़्यादा जो फोकस है वो अपना, अब उनको भूख लग रही है, वो कंसंट्रेशन कर ही नहीं पा रहे अपनी वर्क पे, तो उससे ये होगा कि उनको हर टाइम भूख लगेगी और साथ जो है वो जो एंड करेंगे वो बिंज ईटिंग पे कर देंगे। अच्छा, इसमें फ्रेश जूसेस जो हैं उसको आप प्रेफर करेंगी या कॉफ़ी या टी को उसको प्रेफर करेंगी? प्रेफर इसमें ये होता है कि आप इसमें प्रोटीन रिच फूड ही लें और साथ अपनी हेल्दी डाइट में मतलब हेल्दी फैट्स ऐड करें, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड करें, और जो आपके पास फास्टिंग विंडो है ना उसमें आप ग्रीन टी विदाउट शुगर और इसके साथ कॉफ़ी विदाउट मिल्क, मतलब आपने पानी में जो है कॉफ़ी घोल के पी लेनी है और इसके साथ आप पानी पी सकते हैं। जूसेस इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि अब एक पेशेंट है उसने वेट लॉस करना है, तो जो जूसेस होते हैं वो हाई इन कैलोरीज होते हैं, तो सारी कैलोरीज जो हैं अगर वो जूस से ले लेंगे तो उनके पास खाने के लिए कोई कैलोरीज बचेगी नहीं। तो इसके लिए बेहतर यही होता है कि आप फाइबर रिच फूड लें जो कि आपको सटाइटी प्रोवाइड करे, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस प्रोवाइड करे, तो बेहतर यही होता है कि आप एक हेल्दी वे में अपना वेट लॉस। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा इसमें एज लिमिट का बताइएगा कि टीनेजर्स कौन सी जो है डाइट है उसको फॉलो कर सकते हैं, या जो जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन वो अपना वेट जो है वो कम करना चाह रहे हैं, फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, वो किस डाइट को फॉलो करें? और टीनेज जो है वो इस तरह की डाइट्स फॉलो कर सकते हैं? क्या इसका कोई फ़ायदा है? देखिए टीनेजर्स जो हैं, और वैसे तो हम सबको ही हेल्दी वे में ही डाइट करनी चाहिए, बैलेंस डाइट करनी चाहिए, लेकिन अगर आप ये बात करें तो इसमें जो टीनेजर्स हैं उनको तो बिल्कुल भी जो है इस तरह की डाइट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो उनकी ग्रो करने की उम्र होती है, डेवलपमेंट की उम्र होती है। अगर उसमें वो इस तरह की डाइट्स कर लेंगे तो उनके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज आ जाएगी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आएंगी तो वो आगे जो उनकी पूरी ज़िंदगी है उसमें जो है वो मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेज आई हैं, तो ये जो है ये कोई डाइट नहीं है, ये वे है आप अपना ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो क्रिएट करने का। इसके थ्रू जो है आप जंक खाने से बच सकते हैं और आप माइंडफुल ईटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो टॉडलर्स हैं तो दूध से बहुत खिलाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, तो फिर एक और तरीका हो सकता है कि उनकी जो ये रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया। देखें जो टोडलर्स हैं या तो उनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, इसलिए दूध से घबराते हैं। अगर उनको दूध से मसला है तो आप उसको या तो आप उसका अल्टरनेटिव दे सकती हैं। वैसे तो बच्चों को दूध ही देना चाहिए। उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, यही मैं चाह रही हूँ। लैक्टोज इंटॉलरेंस का ये है कि आजकल लैक्टोज फ्री मिल्क आ रहे हैं मार्केट में, आप वो दे सकती हैं उन्हें, और इसके साथ साथ जो है वो आप उनको हेल्दी ईटिंग करवा सकते हैं। लाइक आप खिचड़ी जो है बच्चों को बना कर दे दें, सूजी का हलवा मतलब कम ऑयल में बना के दें, इस तरह जो है आप हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। सही, ठीक है। फ्रूट्स की जो होती है वो आप पल्प जो होता है उसको आप स्टीम करके या थोड़ा सा जो गला लेते हैं फ्रूट्स को, बच्चों के लिए यही चीज़ें जो है वो सही है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि टेक्नोलॉजी जो हम उसका यूज़ करते हैं डाइट के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भी वज़न में बड़ी तेज़ी से कमी आती है, क्या ऐसा है? जी, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तो यही है कि आपके पास अगर मोबाइल है, आप इसके थ्रू जो है वो आप आजकल तो ये दौर है कि आप ज़रा सा कुछ अगर आप हेल्दी ईटिंग का देखते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, तो आपके पास वही चीज़ आने लग जाती है। अब जब इस तरह की आप चीज़ें देखना स्टार्ट करेंगे तो आप में मोटिवेशन आएगी, और जब मोटिवेशन आती है तो इस तरह जो है वो आप फिर आपका दिल करता है कि मैं वेट लॉस करूं, और इसके साथ ही वेट लॉस में आपकी हेल्प आउट होता है।
ठीक है, ये बताइएगा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किस तरह से जो है हम जो अपनी ये डाइट है अपना इसको किस तरह से वो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और इसका क्या मतलब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है इसमें यूज़ हो रही है, ये भी बताइएगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी में ये है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेइंग स्केल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है हम अपना वेट कर सकते हैं, उसके हमें पता चलता है कि हमारा वेट कितना है और हमने कितना कम करना है। वेट स्केल से भी जो है वो टेक्नोलॉजी है आपके वेट लॉस पे अफेक्ट करती है। और इसके साथ साथ हम जब कुछ खाते पीते हैं तो आजकल फूड वेइंग स्केल आता है जिसमें हम अपने फूड को वे कर सकते हैं कि किस तरह कि ये फूड हमें कितने ग्राम्स प्रोवाइड कर रहा है। और उसके साथ जो है हम अपनी जो मोबाइल ऐप्स होती हैं उसमें हम देख सकते हैं कि आप जो फूड ले रहे हो उसमें कितनी कैलोरीज हैं, उसमें कितने कार्ब्स हैं और वो आपको कितना जो है वो प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह जो है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपके वेट लॉस पे इफेक्ट होता है। लाइक अगर अब कोई पेशेंट है वो डाइट कर रहा है तो उसको उस डाइट से रिलेटेड डिफरेंट सोर्सेज पता होने चाहिए और वो डिफरेंट सोर्सेज हमें मोबाइल से इंटरनेट से पता चलेंगे कि कौन सी डाइट जो है हमें कितनी कैलोरीज दे रही है, कौन सी न्यूट्रिएंट किस में कमी है, किस में ज़्यादती है। तो सब चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी से हमें पता चलती है, इंटरनेट के यूजेज से आपको पता चल जाती है। ये भी बता दें कौन से मोबाइल एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन हैं या कोई इस तरह की और कोई चीज़ है जिससे जो ये डिवाइसेस जो हम इस्तेमाल कर सकें अपनी जो है डाइट को बेहतर करने के लिए। और अच्छा, उसके लिए जो है आजकल ऐप्स पे जो अगर हम देखें अपने मोबाइल एप्लीकेशंस में तो प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे देखें तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से या ईटिंग विंडो, फास्टिंग विंडो के नाम से ना डिफरेंट जो है वो आपको ऐप्स आपके पास आपको मिलेंगी जिसमें वो आपको जो है वो एक अलार्म लगा होता है कि अच्छा अब आपका जो है वो फास्टिंग विंडो का टाइम हो गया, वो आपका ईटिंग विंडो का टाइम हो गया, इसमें आपने खाना है। अब डिफरेंट ऐप्स हैं उसमें आप अपना वेट एंटर करते हैं, अपनी हाइट एंटर करते हैं, वो आपको पूरा प्लान बता देते हैं कि अच्छा अब आपका ये प्लान है और इसके थ्रू जो है आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। माई फिटनेस पहल ऐप है वो जो है वो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। उसमें यही होता है कि आपने जो खाना है आपने अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग एंटर किया, या आपके पास अगर कोई चीज़ है प्रोसेस्ड फूड तो खैर नहीं, लाइक आपने ब्राउन ब्रेड लिया, आप उसको स्कैन करेंगे कि मैंने इतने ग्राम का पीस लिया है, वो आपको कैलोरीज बता देगा। तो इस तरह जो है आपके वेट लॉस पे ये इसका हेल्प आउट करता है। ठीक है, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोग जो कहते हैं जी न्यूट्रिशंस कहते हैं जी रोटी और जो चावल हैं उसको नहीं खाना आपने अपनी डाइट में, उससे वज़न जो है वो बढ़ता है। क्या ये मिथ है या इसमें कोई रियलिटी है? क्या वाकई रोटी खाने से जो है वज़न बढ़ता है? इट्स अ मिथ। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, आपका ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका रोटी चावल खाने से वेट बढ़ जाए। असल चीज़ होती है कि हमने क्वांटिटी देखनी है कि हमने कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ देनी है। आप वेट लॉस जो है आप रोटी खाते हुए, पराठा खाते हुए, चावल खाते हुए भी, बिरयानी खाते हुए भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने जो है वेट लॉस में एक फूड ग्रुप को लिमिट कर देना है। अगर आप लिमिट करेंगे तो उस टाइम तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन आपको 2 to 3 मंथ्स बाद जाके आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आना आपके स्टार्ट होंगे कि ये चीज़ हमने छोड़ी थी। अब देखें ग्लूकोज जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगा ना। अब जब ग्लूकोज हम नहीं लेंगे तो आगे जाके उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और आगे जो है हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस से हमें गुजरना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलाइका नूर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमने बहुत कुछ सीखा आपसे और हमारे नाजरीन ने भी, मुझे खुद पर्सनली भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है ना माइंड को लिख करी होती हैं कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं, कौन सी डाइट होनी चाहिए कि उससे मैं फिट भी रहूं और हेल्दी भी रहूं और एनर्जेटिक भी रहूं।